Hello students, now onwards we will discuss the concept of principle and mechanism of drug action. We are going to start our second unit of pharmacology B Pharmacy fourth semester. So the principle and mechanism of drug action. देखिए इससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको इसके अंदर कंटेंट क्या डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स हैं ड्रग्स की, तो अभी ओवरऑल कंफ्यूजन होने वाला होता है कि किस तरीके की मैकेनिज्म को हम कंटेंट में डालें। तो देखिए प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में सबसे पहले प्रिंसिपल की हम बात कर लेते हैं। देखिए जो ओवरऑल प्रिंसिपल है ड्रग्स का कि मेन किस तरीके से ड्रग्स काम करती हैं, तो देखिए मेन जो ड्रग काम करती हैं या तो वो किसी ऑर्गन को, ग्लैंड को, किसी सेल को वो स्टिमुलेट करेंगी, राइट। सेल को स्टिमुलेट करेंगी, जैसे मैं बोलूँ कोई चीज़ हार्ट को स्टिमुलेट कर रही है, हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को प्रमोट कर रही है, इट मीन्स वो क्या है, हार्ट की स्टिमुलेंट ड्रग है। तो इस तरह की बहुत सारी ड्रग है जो नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन को स्टिमुलेट करती हैं, तो स्टिमुलेंट हो गई। इसका जस्ट अपोजिट कि किसी चीज को डिप्रेसेंट करना, रिलैक्सेशन की तरफ करना, वो रिलैक्सेंट हो गई, डिप्रेसेंट हो गई। अब नंबर थर्ड है जैसे इरिटेशन, तो कोई ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिससे आप इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करते हैं, तो वो इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करने वाले इरिटेटिंग सब्सटेंस आपके इरिटेशन के अंदर आते हैं। वो एक नंबर ऑफ कैटेगरी, कई सारे नंबर आते हैं। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में जैसे देखिए अभी तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, रिप्लेसमेंट में आपका नेचुरल जो कॉन्जेनर होगा, लाइक डोपामिन हमारे बॉडी में है, अब डोपामिन की कमी हुई तो हम बाहर से क्या लिए, उसका सिंथेटिक एनालॉग लीवोडोपा, तो लीवोडोपा ने नेचुरल डोपामिन को क्या किया, रिप्लेस किया, तो रिप्लेसमेंट के अंदर आता है साइटोटॉक्सिक एंटी माइक्रोबियल मॉडिफिकेशन। तो आपके जो ये वाले पार्ट हैं, देखिए ये है इम्यून सिस्टम, तो आपको कुछ नहीं याद करना, आपको सीधे लर्न कर लेना है। स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, साइटोटॉक्सिक एंटी माइक्रोबियल मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ड्रग्स में। तो सबसे पहले स्टिमुलेशन में जैसे अच्छा देखिए, अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे कोट नहीं करते हैं तो आपको इवैल्यूएशन में नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो एक तो ये कैटेगरी आपको लिखनी है, और देखिए बहुत सिंपल है इसलिए ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। स्टिमुलेशन जैसे किसी सेल को, आपको एक ड्रग कार्डियक स्टिमुलेशन कर रही है, हार्ट को स्टिमुलेट कर रही है, एग्जाम्पल में क्या कर दिया हमने, वेल नोन एड्रेनोलिन। अब जब आप इसी को डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मायोकार्डियल सेल एंड एड्रेनलिन वर्क्स ओवर द बीटा 1 रिसेप्टर एंड थ्रू बीटा 1 इट स्टिमुलेट्स द हार्ट रेट। ठीक, तो ये ओवरऑल आपको इतना नहीं लिखना, आपको लिखना है स्टिमुलेटरी एक्शन में एड्रेनलिन स्टिमुलेट करता है कार्डियक मायोफाइब्रिल को, मायोकार्डियल सेल्स को, हार्ट को। डिप्रेशन में जैसे आप लिख सकते हैं, देखिए डायजीपाम है आपका, डायजीपाम क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल्स को क्या करता है, सीएनएस को क्या करता है, डिप्रेस करता है। तो वहां पे आप देख सकते हैं डिप्रेशन का एग्जांपल, बारबीट्यूरेट का आप एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं, राइट। आप इरिटेशन में जैसे आपके कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, लाइक हम जब बात करें एसिटिक एसिड की बात करें, CH3C एसिटिक एसिड, अब वो एसिटिक एसिड में इरिटेशन की बात करें या फॉर्मिक एसिड की बात करें, तो ये इस तरीके के केमिकल हैं जो इरिटेशन, इन्फ्लामेटरी या लाइक कैराजीनन की इंड्यूस करें, जो कि प्रैक्टिकल में भी दिया हुआ है। तो कैराजीनन हो गया, इन्फ्लामेशन इंड्यूस करता है, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, तो ये आपके इरिटेटिंग सब्सटेंस है। रिप्लेसमेंट की बात करें, जैसा मैंने एग्जांपल बोला कि आपके बॉडी में नेचुरल क्या है, जैसे हम बात करें इंसुलिन, अब इंसुलिन की बॉडी में कमी हो गई तो आपने बाहर से पॉर्क या बीफ इंसुलिन प्रिपेयर्ड जो था वो लिया, तो वो आपका इंसुलिन का, नेचुरल इंसुलिन का क्या है, रिप्लेसमेंट है, राइट। तो ये लीवोडोपा, डोपामिन की कमी हुई, आपने बाहर से क्या लिया, लीवोडोपा किया, तो आपने नेचुरल चीज को, नेचुरल हार्मोन या नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर को क्या किया, रिप्लेस किया सिंथेटिक एनालॉग से, तो वो रिप्लेसमेंट हो गया। अब हम बात करें साइटोटॉक्सिक की, साइटोटॉक्सिक मींस सेल को जो है क्या है, आपको किल करना है, टॉक्सिसिटी। तो साइटोटॉक्सिक में बेसिकली जैसे हम बात करें तो देखिए ये जो दोनों कैटेगरी हैं ओवरऑल इंटरमिक्स्ड हैं, साइटोटॉक्सिक और एंटी माइक्रोबियल। अगर आप दो में से एग्जाम में एक भी लिखते हैं तो आपका चलेगा, राइट। तो साइटोटॉक्सिक एंटी माइक्रोबियल में क्या है कि ओवरऑल सेल को आप डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। अब सेल किसकी है, हो सकता है बैक्टीरिया की सेल हो, तो आप एंटी माइक्रोबियल स्पेसिफिक एजेंट ले लेंगे, उसके लिए एंटीबायोटिक की यहाँ पे बात करेंगे। अब साइटोटॉक्सिक में सपोज करिए आप बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम में किसी फॉरेन जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसमें आपकी जितनी इम्यूनोमॉड्यूलेटर होंगी वो इसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में आ जाएंगी, राइट। अब
जैसे आपका मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम में कि आपका इम्यून सिस्टम एक पैरेलल वर्क कर रहा है, अब आपने इम्यूनो सप्रेसेंट दिया, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया, इम्यूनो स्टिमुलेंट दिया, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया, लाइक कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तो ये आपका इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट्स होते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल कोट करके, बहुत ही आसान है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और आपका ये एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसको मेंशन कर देना है, ठीक। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में ड्रग का ओवरऑल एक्शन क्या है, तो इसमें भी बहुत सारी कंटेंट हो सकता है कि जैसे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में क्या है कि ड्रग बहुत तरीके से एक्ट कर सकती है। तो इसमें जो मोटा मोटा ड्रग, कुछ ड्रग्स हैं जो अलग, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे आपका है पहला फिजिकल मास। फिजिकल मास क्या है कि जैसे आपका कोई, जैसे इसबगोला, इसबगोला में आपने क्या बोला कि ये जो है जब इसको लेते हैं हम ड्यूरिंग द उसमें, तो ये बल्क लैक्सेटिव होता है। क्या होता है? बल्क लैक्सेटिव। तो बल्क लैक्सेटिव होता है तो ये क्या करता था, ओवरऑल फीकल मैटर के स्टूल के बल्क को बढ़ाता है। तो चूंकि ये किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, इसका पूरा एक जो अपना कंटेंट है वो फिजिकल मास के फॉर्म में स्टूल में मिक्स हो रहा है, मीन्स ओवरऑल कंटेंट को बढ़ा रहा है। तो ये फिजिकल मास में इसबगोला का एग्जाम्पल आपका चला जाएगा। एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, अब एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई केमिकल सब्सटेंस है, जैसे मैं बोलूं कि जैसे आपने किसी चीज की पॉइजनिंग कर ली, लाइक, या किसी चीज से पॉइजनिंग का केस है और वो स्टमक से आपको उस चीज को रिमूव करना है, तो अब आपने चारकोल यूज किया। अब चारकोल जब आपने यूज किया तो चारकोल क्या करेगा, उस पॉइजन को क्या करेगा, स्टमक से एब्जॉर्ब करेगा। तो चारकोल का कौन सा मोटा मोटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप यूटिलाइज कर रहे हो, एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं। ऑस्मोटिक एक्टिविटी, ऑस्मोटिक एक्टिविटी में लाइक कि जैसे मैनिटॉल, ये क्या है, मैनिटॉल, मैनिटॉल डायूरेटिक्स होता है। तो ये मैनिटॉल आप ऑस्मोटिक एक्टिविटी को यूज करके हम डायूरेसिस, फोर्सफुल यूरिनेशन को इंक्रीज करते हैं। मैनिटॉल ऑस्मोटिक एक्टिविटी के थ्रू एक्ट करता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, भाई अब आप एंटी एसिड यूज कर रहे हो, तो एंटी एसिड क्या करेगा, स्टमक में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, लाइक हम इसमें और भी कई केमिकल सब्सटेंस हैं वो यूज करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड के प्रिंसिपल पे कई ड्रग्स एक्ट करती हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लाइक KMNO4, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे एक्ट करता है। रेडियो एक्टिविटी, अब जैसे कुछ रेडियो एक्टिव 131, तो अब ये ऐसी ड्रग्स हैं जो हम जैसे एंटी थायराइड में हम पढ़ते हैं, तो बेसिकली उसमें हम रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो वो मैकेनिज्म ऑफ चिलेशन, अब लाइक आपका टेट्रासाइक्लिन है, वो क्या करता है कि जब मिल के साथ देते हैं तो वो क्या कर लेता है, चीलेट फॉर्म कर लेता है और एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसमें इस प्रॉपर्टी का हम ध्यान देते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से फिजिकल मास, एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, ये सब जो है नंबर ऑफ आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब कंफ्यूजन ये इस बात का है कि बच्चे को ये लिखना है, इसमें तो अभी पूरी ड्रग कवर हुई ही नहीं, तो अदर देन दिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग यूटिलाइज्ड their action through the either they activate or suppress the enzyme, either they activate or suppress to ion channel, or they activate or suppress to transporter, or they activate or suppress to receptor. It means apart from these mechanism of action, there are certain target organ, and these target organ are allow the binding of drugs, कि ड्रग्स अब इन टारगेट ऑर्गन्स के थ्रू भी, टारगेट चैनल्स के थ्रू, टारगेट रिसेप्टर या टारगेट एंजाइम के थ्रू भी एक्शन दे सकती है। तो अब आपको मेजर जो कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग कवर हो जाएंगे, ये तो इनका यूनिक फीचर था कुछ ड्रग्स का, तो अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स कवर हो जाएंगे इसमें। तो आपका अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, तो आपको विद एग्जांपल ये लिखते जाना है, विद एग्जांपल ये लिखना है, प्लस लास्ट में ये डालना है कि देयर आर maximum number of drugs who acts upon through their target specific channel or enzyme or transporter or receptor. There are mainly 4 major target site for the drugs, maximum number of drugs, that can be enzyme, ion channel, target, transporter and receptor. And later on in the further discussion or further session, I will discuss one by one in detail how does enzymes, drugs influence the enzyme, and how does drugs works through the enzyme by activating or suppressing, और इसी तरीके से हम इनको भी पढ़ेंगे। So this is all about the basic principle and mechanism of action of drug action. Thank you very much.